आज मैं आपको एक एनिमेटेड मूवी के बारे में बताऊंगी जिसके स्टार्ट में हमें दो बच्चियां नजर आती हैं जो कि मिस्टीरियस फॉरेस्ट पे स्टोरी बना रही होती हैं। तभी उनके फादर आते हैं और वो उनसे कहते हैं आओ आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं। वो उनको एक मैजिकल फॉरेस्ट के बारे में बताते हैं जहाँ पर भूतों का मैजिक नहीं होता बल्कि वहाँ पर 4 पावर्स का मैजिक होता है जिनका नाम होता है आग, पानी, हवा और अर्थ। उसी मैजिकल फॉरेस्ट में एक कबीला भी रहता था जो कि बहुत ज़्यादा अलग था उनसे और वो उस मैजिकल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा खुश था। वो उनके मैजिक का बहुत फ़ायदा उठाते थे और इसी के साथ उन कबीले के लोगों ने प्रिंसेस के फादर के साथ दोस्ती का वादा किया और उन्होंने पावर्स को समेटने के लिए वहाँ पे एक डैम बना दिया। इसके बाद उन कबीले के लोगों ने प्रिंसेस के फादर को भी वहाँ पे बुलाया ताकि वो सेलिब्रेशन कर सकें उस डैम की। वो लोग भी वहाँ जाकर उसके मैजिक में खो गए। बहुत ज़्यादा उन्होंने एंजॉय किया, लेकिन अचानक उन कबीले के लोगों में और प्रिंसेस के फादर के लोगों में आपस में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई और वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लड़ने लग गए। और ये सब देखकर वो पावर्स भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और उन्होंने उन सब लोगों पर हमला कर दिया और सब कुछ तहस नहस कर दिया और वो सारी पावर्स चली गई उसके बाद। और वहाँ पर फोग ने सारे के सारे फॉरेस्ट को आपस में घेर लिया और जो प्रिंसेस के फादर की फैमिली थी वो सब लोग उस जंगल से बाहर चले गए और वो जंगल के उस पार रहने लग गए। ये दोनों सिस्टर्स कहानी की मेन कैरेक्टर भी हैं जिनमें से एक का नाम होता है एल्सा और दूसरी सिस्टर का नाम होता है एना। और वो दोनों अपने फादर से कहती हैं ये स्टोरी तो बहुत मज़े की थी। और एल्सा अपने फादर से पूछती है कि उन पावर्स का क्या हुआ। तो उनके फादर उन्हें कहते हैं कि पता नहीं बेटा, अब तक तो ना कोई अंदर जा सकता है ना कोई बाहर आ सकता है, इसलिए हमें इसके बारे में कोई भी पता नहीं है। इसके बाद उनके फादर उन्हें कहते हैं कि अब आप बहुत रात हो गई है तो सो जाएं आप दोनों, और वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो फिर भी सवाल कर रही होती हैं अपनी मामा से। तो मामा कहती हैं कि इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ एटा हॉलन को पता है। एटा हॉलन बेसिकली एक नदी का नाम है और उनकी मामा उनको बताती हैं कि जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ मुझे एटा हॉलन नदी के बारे में एक लोरी सुनाती थी और फिर वो उन दोनों बच्चियों को भी वो लोरी सुनाती हैं। इसके बाद हमें काफ़ी सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्सा और एना बड़ी हो जाती हैं और फिर एल्सा उस किंगडम की प्रिंसेस भी बन जाती है। एल्सा और एना के पास पावर्स भी होती हैं जिनका वो यूज करती हैं, मगर एल्सा को बहुत सारी आवाजें आना स्टार्ट हो जाती हैं जो वो सुनकर हैरान होती है और वो आवाजें उसके अलावा किसी को नहीं आती। इसके बाद हमें एना और स्नोमैन दिखाए जाते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। रात होती है तो वो सेलिब्रेशन करते हैं, मिलकर साथ खाना खाते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इसके बाद जब रात होती है तो वो लोग हिंट गेम खेल रहे होते हैं और जब एल्सा की बारी आती है तो वो अपनी बारी कर रही होती है, लेकिन अचानक से उससे फिर से वही आवाज़ें आने लग जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है। उसके बाद वो गेम छोड़कर अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद एना एल्सा के रूम में जाती है ये पूछने के लिए कि वो उदास क्यों है। एल्सा एना से कहती है कि मैं उदास नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। लेकिन एना कहती है कि तुम ये शॉल तब पहनती हो अपनी मामा की जब तुम परेशान होती हो, इसलिए मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो। इसके बाद एना एल्सा का मूड ठीक करती है और उसे लोरी सुना के सुला देती है, लेकिन आधी रात को फिर से एल्सा को वही आवाज़ें आने लग जाती हैं, वो मिस्टीरियस आवाज़ें जो कि उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती हैं। इसलिए आखिरकार एल्सा उन आवाज़ों का पीछा करते करते उसके पीछे चली जाती है आवाज़ों के, और फिर एल्सा उन पावर्स को बुलाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन उनके आते ही हर जगह तबाही मच जाती है, काफ़ी सारा तूफान आता है, बारिश होती है। एल्सा को समझ आ जाती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए वो सब गाँव वालों से कहती है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ अपनी जान बचाकर, और फिर वो सब पहाड़ी की तरफ भागने लगते हैं। इसके बाद एना को लगता है कि ये सब कुछ एल्सा की वजह से हुआ है और एल्सा कहती है हाँ बिल्कुल, और वो उसको बता देती है कि वो आवाज़ें उसको आ रही थी जिसकी वजह से उसने इन पावर्स को दोबारा से जगा दिया है। और इतनी ही देर में पहाड़ियों की तरफ से एक एंटिटी आती है जो कि उनको बताती है कि जो जैसा लग रहा है वो वैसा नहीं है, हकीकत में कुछ और है और हकीकत को जानने के लिए हमें इसके अंदर जाना होगा। तभी एल्सा कहती है कि हाँ, और मुझे लगता है कि हमें मिस्टीरियस जंगल में जाना पड़ेगा ये सब कुछ पता लगाने के लिए कि ये हो क्या रहा है। तभी एना कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन एल्सा उसे मना कर देती है, पर एना की जिद करने पे एल्सा मान जाती है। और तभी उसके सारे के सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि हम सभी एक साथ चलेंगे, और वो सबके सब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वो उस जंगल में जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में पहुंचते ही क्रिस्टफ और एना आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी एल्सा को वो आवाज़ें फिर से सुनाई देने लग जाती हैं। जैसे ही वो उतर के सामने आती है तो उसे वो फॉरेस्ट नज़र आ जाता है जिसके बाहर बहुत सारी फूग होती है।
जैसे ही क्रिस्टोफर और ऑलिव फोक के अंदर जाने लगते हैं, फोक उनको वापस से उठा के बाहर फेंक देती है और वो उनको अंदर आने ही नहीं देती है। लेकिन एल्सा जैसे ही हाथ रखती है उस फोक पे तो वो सारी की सारी फोक पीछे हट जाती है और वो उनको अंदर जाने की परमिशन दे देती है और फिर वो सारे के सारे जंगल के अंदर आ जाते हैं। एल्सा दिखती है कि जंगल तो बहुत खूबसूरत है। इसके बाद एना को वो डैम भी नजर आ जाता है जो कि उनकी पावर्स को सिक्योर करने के लिए बनाया गया था। हम देखते हैं कि क्रिस्टोफ एना को पसंद करता है, इसलिए वो जैसे ही उसको हर बार प्रपोज करने की कोशिश करता है तो एना फिर इसी बात को टाल देती है और वो यहाँ वहाँ चली जाती है। इसके बाद रात के वक्त उन्हें कुछ स्टैचूज नजर आते हैं और तभी वो कबीले वाले उन पर अटैक कर देते हैं। ये सब देखकर एल्सा उन पर अपनी पावर का यूज करती है और उन सबको बर्फ की पावर से फ्रीज कर देती है और वो सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि एल्सा के पास भी पावर है। फिर ऑलिव उन सबको बताता है कि वो यहाँ किस मकसद से आए हैं। इसी के साथ वो बताता है कि एल्सा एरेंडेयर की रानी है और एल्सा उन सबको बताती है कि उनके पेरेंट्स की एक शिप में डेथ हो गई थी जब वो ट्रैवल कर रहे थे। एल्सा उन सबको ये भी बताती है कि एक पावर है जो उन्हें यहाँ तक खींच लाई है और वही पावर इस जंगल को इस फोक से आज़ाद भी करा सकती है। तभी वहाँ पर वो चारों पावर्स हमला कर देती हैं उन सब कबीले वालों के ऊपर और एल्सा अपनी सारी पावर का यूज़ करके उन कबीले वालों की हेल्प करती है। एल्सा उस पावर का पीछा करती है, उसके ऊपर हमला करती है, तभी वो पावर एक क्रिएचर में बदल जाती है। जैसे ही वो क्रिएचर एल्सा के हाथ में आती है, जंगल का सब कुछ दोबारा पहले जैसा हो जाता है और फिर से एल्सा को वो पावरफुल आवाज़ आती है। जैसे ही वो उसकी तरफ दिखती है वो क्रिएचर भी उसकी तरफ दिखने लग जाती है। तभी एल्सा को पता चलता है कि ये आवाज़ उस क्रिएचर को भी आ रही है और वो क्रिएचर उस आवाज़ की तरफ जाने लगती है। एल्सा भी डिसाइड करती है कि वो भी उस आवाज़ का पीछा करते हुए नॉर्थ की तरफ जाएगी। एल्सा एना का मूड ठीक करने के लिए उसको अपनी मामा की शॉल पहना देती है। तभी कबीले वाले बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और वो उससे पूछते हैं कि ये तुम्हें कहाँ से मिली, ये तो नॉर्थ हल्का की शॉल है। तभी एल्सा बताती है कि ये उसकी मामा की शॉल है। इसके बाद एल्सा उन सबसे प्रॉमिस करते हैं कि वो इस फॉरेस्ट को आज़ाद करा के रहेगी उस फॉग से और सबके सब उसकी बात मान लेते हैं। तभी एल्सा को वो आवाज़ दोबारा आती है और वो कहती है कि मैं इसका पीछा करूंगी, लेकिन वहाँ की लेडी उसको मना करती है क्योंकि रात के वक्त मॉन्स्टर्स आज जिंदा हो जाते हैं, इसलिए वो उसको कहती है कि तुम सुबह निकलना। रात के वक्त उस कबीले की एक लेडी एल्सा को उस शॉल पे बने 4 साइंस के बारे में बताती है कि ये आग, पानी, हवा और मिट्टी की बनी है, लेकिन 5वें साइन के बारे में हमें नहीं पता जो कि दुनिया और नेचर से मिलकर बनी है। एल्सा जब उस 5वीं चीज़ के बारे में पूछती है तो वो लेडी उसको कहती है कि अब तो ये आपको एथो हॉलैंड जाने के बाद ही पता चलेगा। रात के वक्त एल्सा को वहाँ पे वो नाइट मॉन्स्टर्स नजर आते हैं जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी एना आकर उसको बोलती है कि तुम क्या करने जा रही हो। एल्सा उससे बताती है क्या पता मैं इनको खामोश कर सकूँ, मगर एना उसे ऐसा करने से मना करती है तो वो मान जाती है और उसके बाद वो लोग उस आवाज़ के पीछे जाने के लिए रात के वक्त ही निकल जाते हैं, लेकिन क्रिस्टोफ और बेन उनके साथ नहीं जा पाते। एल्सा, एना और ऑलिव अपनी मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं कि उन्हें एक हवा का झोंका आता है और वो उनको एक शिप की लोकेशन दिखाता है। तभी एल्सा को वो शिप नजर आती है और वो देखते ही पहचान लेती है कि ये तो उसके पेरेंट्स की शिप है जो कि कहीं और थी, पर ये यहाँ कैसे आई। एल्सा बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो लोग शिप के अंदर जाते हैं तो तब एना बताती है कि शिप के अंदर एक वाटर प्रूफ लॉक होता है, उस लॉक के अंदर कुछ ना कुछ जरूर होगा। जब वो उसको खोलते हैं तो उसे वहाँ पर मैप नजर आता है। उस मैप को देखकर उन्हें पता चलता है कि उनके पेरेंट्स तो डार्क सी की तरफ जा रहे थे और वो वहाँ इसलिए जा रहे थे क्योंकि डार्क सी को सारी रियलिटी वर्ल्ड के बारे में पता होता है और वो एल्सा की पावर्स के बारे में जानने के लिए जा रहे थे। ये देखकर एल्सा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसके मैजिक के बारे में जानने के लिए अपनी जान दे दी और ये देखकर एल्सा बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। एल्सा बहुत रोने लगती है। तभी एना आकर उसको मोटिवेट करती है और उसका हौसला अफजाई करती है। एल्सा अपने मिशन पर निकलने लगती है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि इस बार एना उसके साथ जाए, इसलिए वो एना और ऑलिव को एक अपने मैजिक के थ्रू बहुत दूर भेज देती है। लेकिन एना भी बहुत तेज थी, वो अपनी कश्ती का रुख मोड़ देती है और वापस से उनकी तरफ आने लगती है। और फिर एना और ऑलिव को रास्ते में मॉन्स्टर्स नजर आते हैं, अर्थ के वो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स। उसके बाद वो लोग समंदर से नीचे जाते हुए एक खान में चले जाते हैं, डार्क केव के अंदर। दूसरी तरफ हम एल्सा को देखते हैं जो कि बहुत तेजी से उस रिवर को क्रॉस करके एथो हॉलैंड की तरफ जाने लगती है, लेकिन वहाँ पे रिवर बहुत बड़ी बड़ी वेव्स पैदा करती है जिसकी वजह से वो वेव्स एल्सा को आगे नहीं जाने दे रही होती। तभी उनमें से एक घोड़ा पानी का बाहर निकलता है और वो एल्सा को रोकता है, बहुत कोशिश करता है उसको रोकने की, लेकिन एल्सा उस घोड़े को ही कंट्रोल में कर लेती है और उसी के जरिए एथो हॉलैंड की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ पहुँचते ही एल्सा वहाँ उन पहाड़ियों के अंदर जाती है जहाँ पर उसको एक पावर अपनी तरफ खींचती है। एल्सा उनका पीछा करते हुए अंदर की तरफ चली जाती है।
एल्सा को उसके ग्रैंडफादर नजर आते हैं जो कि उस कबीले पर हमला करने के लिए एरेंडेयर की सेना को तैयार करने को कहते हैं और वो कहते हैं कि ये सब जादू टोना करते हैं और हमें इनको खत्म कर देना चाहिए। और एल्सा को अपने ग्रैंडफादर की सच्चाई नजर आ जाती है कि उस दिन उस लड़ाई के पीछे किसी का हाथ नहीं था बल्कि उसके ग्रैंडफादर का हाथ था। वो उस सच्चाई का पीछा करते करते अंधेरे में चली जाती है जहाँ पर उसे नजर आता है कि उस कबीले के ऑनर को सिर्फ और सिर्फ उसके ग्रैंडफादर ने मारा था और तभी वो फ्रीज होने लगती है। इसलिए वो अपना एक साइन भेजती है एना की तरफ ताकि वो उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाए। दूसरी तरफ एना के सामने एक उसके ग्रैंडफादर की सच्चाई का मुजस्समा बन जाता है जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि हर चीज़ के पीछे सिर्फ और सिर्फ उसके ग्रैंडफादर थे और वो समझ जाती है कि सब कुछ कैसे सही होगा, सब कुछ उस डैम को ख़त्म करने के बाद ही सही होगा। मगर वो परेशान थी क्योंकि अगर उस डैम को तोड़ दिया गया तो सारा का सारा पानी उस कंट्री में चला जाएगा और उसकी वजह से वहाँ पर सैलाब आ जाएगा। और तभी ऑलिव हवा में बिखरने लगता है और उसको पता चल जाता है कि एल्सा की जान खतरे में है और ऑलिव आहिस्ता आहिस्ता हवा में बिखर कर उड़कर ख़त्म हो जाता है और एना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो एल्सा की मदद करने के लिए निकल जाती है। फिर एना भागकर जाती है और उन अर्थ मॉन्स्टर को जगा देती है चीख चीख कर। जैसे ही वो अर्थ मॉन्स्टर जागते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो एना का पीछा करने लगते हैं। एना सिपाहियों के पास जाती है और उनको कहती है कि अर्थ मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो ताकि वो पत्थर डैम के ऊपर फेंके और डैम सारा का सारा टूट जाए। तभी डैम की वजह से ही सब कुछ खराब हुआ है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो ऐसा ही करते हैं, शोर मचाना स्टार्ट कर देते हैं जिसकी वजह से अर्थ मॉन्स्टर गुस्से में उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर फेंकते हैं और डैम टूट जाता है और सारी की सारी कंट्री में सैलाब आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्सा भी आज़ाद हो जाती है और जैसे ही कंट्री किंगडम में सैलाब आने लगता है एल्सा फौरन से आके सारी सिचुएशन को संभाल लेती है और उस सैलाब को रोक लेती है। इसके बाद उस किंगडम में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है और उस मैजिकल फॉरेस्ट में भी सब कुछ ठीक हो जाता है और वो फोक बिल्कुल चली जाती है और वो मैजिकल फॉरेस्ट भी पहले जैसा बहुत प्यारा हो जाता है। इसके बाद एल्सा एना के पास आती है और एना उससे पूछती है कि क्या तुम्हें उस फिफ्थ पावर के बारे में पता चला। तो फिर एना को खुद ही समझ आ जाता है कि वो फिफ्थ पावर एल्सा है और फिर एल्सा अपनी पावर से ऑलिव को जिंदा कर देती है और ऑलिव फिर से ठीक हो जाता है और फिर वो पांचों दोस्त एक साथ दोबारा से आ जाते हैं और आखिरकार क्रिस्टफ एना को प्रपोज कर ही देता है और एना भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और अर्थ मॉन्स्टर भी उनके फ्रेंड बन जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एना एरेंडेयर किंगडम की प्रिंसेस बन जाती है और वो एल्सा को एक लेटर पहुंच जाती है जिसमें वो एल्सा को अपना ख्याल रखने का कहती है और एल्सा बाकी लोगों की मदद करने के लिए अपने सफ़र पर निकल जाती है और यहाँ पर हमारी ये प्यारी सी मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।